राधे राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणार्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकृतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि धर्म प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रस हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्संग श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि धर्म प्रणाम कर उनकी अति कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हम तृतीयाम में प्रवेश कर चुके हैं और वहाँ की लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। और उसमें मुख्य बात आई है कि 4 चीजें हैं। यदि किसी को थोड़ा ग्रामर आता होगा तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये समझ में आते होंगे। तो ये जो अमानी ना मान देन ये पैसिव वॉइस है। कोई समझता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस? कोई जानता है? जी हाँ, क्या होता है बताओ। एक्टिव वॉइस में जो करता है वो उसके बारे में बताया जाता है और पैसिव वॉइस में इम्पोर्टेंट होता है कि काम क्या किया जा रहा है। कर्मवाच है ना, कर्म को प्रधान किया, काम उसके द्वारा किया जाता है। और कर्तावाचक में वो काम करता है। कर्तृवाच एक्टिव वॉइस वह काम करता है। संज्ञा और सर्वनाम, दीदी संज्ञा और सर्वनाम हो गया ना? नहीं, भाववाच्य भी होता है दीदी। हाँ होता है, भाववाच्य होता है। उससे हंसा जाता है, उससे बोला जाता है, उससे कहा जाता है, ये भाववाच्य है। तो कर्तृवाच वह करता है और कर्मवाच उसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो तृतीय श्लोक है, त्रादपि सुनीचेन, सुनीच के द्वारा। वो सुनीच कैसा है? जो अपने को तृण से भी अधिक निम्न मानता है, उसके द्वारा। तरोरपि सहिष्णुना, जो वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, उसके द्वारा। अमानी, जो किसी से मान नहीं चाहता। मान देन, ऐसा जो सबको मान देने वाला है, उसके द्वारा श्री हरि कीर्तनीय होते हैं। ये बात है। तो जो 3 चीजें आई, ये 4 चीजें आई, इन सब में उसके द्वारा होता है। अर्थात जिसमें ये 4 गुण हैं वही उसी के द्वारा श्री हरि कीर्तन किए जाते हैं या श्री हरि का कीर्तन होता है। यदि हमारे अंदर ये गुण नहीं है तो जो ऊपर कीर्तन हो रहा है वो ऊपर ऊपर का हो रहा है। देखो, हमने थोड़ा सा तो हिंट दिया अभी था कल भी कि जब गर्भोत्शाई विष्णु से ब्रह्मा जी निकले और निकल के देखा चारों तरफ कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है, नीचे गए, ऊपर गए, अपनी कमल नाल के नीचे तक जाकर के देख के कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ जल ही जल था। तो उसमें से आवाज आई तप। अब ब्रह्मा जी पहले जीव हैं सृष्टि के। ये तप क्या होता है उन्होंने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, किया नहीं है। लेकिन तप कहने से उनको पता चल गया कि तप एक तपस्या होती है। तो ब्रह्मा जी तपस्या करने लग गए। इसी को प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? स्फोटवाद। जब अर्थ हमारे हृदय में स्फुरित होते हैं तो अब जितने भी हमें मंत्र दिए गए उन सब में बीज है, एंग बीज है, क्लिंग बीज है। तो अब ये
अब कहीं किसी मंत्र में नमः है, किसी मंत्र में स्वाहा है। यदि वहाँ जहाँ पर स्वाहा है वहाँ नमः कह दिया तो मंत्र का अर्थ ही गड़बड़ हो जाएगा। स्वाहा होता है अपने आप को समर्पण कर देना, पूरा की पूरा आत्म बलिदान। तो सब मंत्रों के अर्थ होते हैं, उनकी गायत्रियाँ भी होती हैं। तो ये जो शब्द है, यह शब्द ब्रह्म हमारे हृदय में परिस्फुटित कब होता है? जब यस्य देवे तथा गुरौ, जिसकी जैसी निष्ठा, श्रद्धा, आसक्ति भगवान में है, वैसी निष्ठा, श्रद्धा, आसक्ति अपने गुरु में भी होती है। जब ऐसा होता है तब उसके हृदय में अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। अपने मन से कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? इंद्रियां चंचल हैं और 4 दोष हैं। कौन से 4 दोष है मनुष्य के अंदर? जल्दी से बोलो, आपको खूब याद है। हाँ, भ्रम, प्रमाद, करना पाटव और विप्रलिप्सा, ये 4 दोष होते हैं। इन 4 दोषों के कारण अर्थ हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होते। तो ये सब जितने भी ये दोष हैं, ये सब दोष कैसे दूर हो जाते हैं? भगवान का भजन करते करते एक बात, और दूसरी बात अपने किसी सदगुरु की शरण लो। सदगुरु कहा गया यहाँ, और प्रभुपाद जी भी सदगुरु का व्यवहार करते थे। सदगुरु कौन? जिसको नित्य जगत की लीलाओं का रियलाइजेशन हो गया है, अनुभव हो गया है, वो सदगुरु। तो ऐसा सदगुरु एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 24 से 24 घंटा भगवान में लगा रहता है। तीसरा पॉइंट, विषयों में उसका मन कभी नहीं जाता, क्योंकि वो जान चुका है ये विषय क्षणिक है, क्षण भंगुर है, रहेंगे। आज मेरे लिए है, कल उसके लिए है, कल उसके लिए है, लेकिन जो विषय का सुख है वो क्षण भर में नष्ट हो जाता है, रहता नहीं है। तो इस तरह से भजन के प्रभाव से हमारे हृदय में अर्थ प्रकाशित होते हैं, अर्थ स्फुटित होते हैं। ये सब भजन का और गुरु चरणों का प्रभाव है। तो तृतीय याम में महाप्रभु का 3 श्लोक चल रहा था। अब आगे यहाँ से पढ़ू ना, जगत गुरु कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, पेज नंबर 79 की भजन रहस्य यही है। साधक नाम करते करते पुनः पुनः। पेज नंबर 79। 79। ये श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6। हाँ ठीक है, भजन रहस्य वृत्ति। ठीक है। श्लोक नंबर 6 पढ़ना है ना? पढ़ा तो नहीं था ना? श्लोक हो गया दीदी, श्लोक हो गया, भजन रहस्य वृत्ति करनी है। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ू ना, त्रिजगत के गुरु। साधक नाम करते करते पुनः पुनः श्री कृष्ण नाम की महिमा गान करते हैं। भजन रहस्य वृत्ति, ठीक। साधक नाम करते करते पुनः पुनः श्री कृष्ण नाम की महिमा गान करते हैं। जो साधक है वो भाव विभोर रहते हैं एकदम। अरे क्या कृष्ण की महिमा, क्योंकि इनको रूप भी दिख रहा है, गुण भी दिख रहे हैं, लीला भी दिख रही है, और धाम भी दिखाई दे रहा है। गृहे थाके बने थाके, घर में रहो या वन में रहो, सदा ही साधक कहाँ रहता है? वो वृंदावन में ही रहता है, चाहे वो कहीं भी रहे। तो भजन करते करते साधक बार बार कृष्ण नाम की महिमा का गान करता है। उनके युगल चरणों में प्रणाम एवं प्रार्थना करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण राधा के युगल चरणों में साधक का क्या होगा? जब आगे बढ़ता है तो बस वहाँ पर तप्त कांचन किशोरी जी के स्वर्णिम सोने जैसे चरण, बड़े प्यारे चरण, और भगवान श्री कृष्ण के इतने सुंदर, वहाँ पर नील इंदिवर, नील कमल के समान नीचे से लालिमा है, ऊपर से नीले हैं। इन दोनों के चरणों का बार बार ध्यान आता है।
बार बार इतनी अधिक प्रगाढ़ प्रीति हो जाती है उन दोनों से कि बार बार उनका ध्यान है। जीवने मरने, जीवन के समय भी और मरने के समय भी। फिर ऐसे व्यक्तियों का क्या जीना और क्या मरना? ये शरीर का जीना मरना है ना, आत्मा तो जीती मरती नहीं है। तो 24 से 24 घंटे उनका ध्यान रहता है। इसलिए जब हमारे महापुरुष, हमारी गुरु परंपरा जब शरीर त्यागती है तो वो लोग दुख से नहीं त्यागते। वो तो जानते हैं कि एक कलेवर बदला, दूसरे कलेवर में प्रवेश, वही की वही, पिछला जो कुछ छोड़ आए, आगे की यात्रा शुरू। जिसने भजन कर लिया उसका कोई कर्म का प्रभाव रहता नहीं है, इसलिए इनको चिंता नहीं होती। ये लोग बार बार प्रणाम करते हैं। आगे बताया हे कृष्ण, मुझे दर्शन देकर मेरी प्राण रक्षा करो। ये बात सही है। ये मैंने और भी एक महात्मा थे, उनके मैं बहुत पहले की बात है, मैं बरसाने गई थी, वो ऐसी रक्ष माम रक्ष माम रक्ष माम, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। महाप्रभु भी क्या गा रहे हैं सुबह ही सुबह, जब तक गंभीरा में नहीं गए थे और महाप्रभु जब नगर संकीर्तन करते थे तो क्या गाते थे? अरे तुम सब जानते हो, बोलो। रक्ष माम, और दूसरे में कहा पाई माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। किससे रक्षा करो? इस संसार बाधा से। ये संसार मुझे परेशान किए दे रहा है, ये दुखालय है। क्या ही मेरा अचित जगत की तरफ मेरा ध्यान चला गया, मेरा पापों का फल खत्म ही नहीं हो रहा है, एक के बाद दुखों की परंपरा चली आ रही है। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। यह कुछ भी जीने जैसा नहीं है, बहुत खराब है ये संसार। कलयुग अपना पूरा काम कर रहा है इसमें, इसलिए माया, बहिरंगा माया के द्वारा रचित है ये संसार। पूरी की पूरी माया दुर्गा देवी ने पूरा की पूरा ये रच डाला है। इसलिए उसे जो समझ गया वो तर गया, और जो नहीं समझा वो डर गया। ये सब माया खिला रही है। तो गता सुनश्च, पंडित वही है गीता के अनुसार, जिसके प्राण चले गए हैं उन पर शोक नहीं करता, और जिसके नहीं गए हैं उन पर शोक नहीं करता, वही पंडित कहलाता। यो पश्यति स पश्यति, जो ऐसा देखता है वास्तव में वही देखता है। ज्ञानी वही है, ज्ञानी हर बात में। भगवान ने गीता में क्या कहा? तो जो हमारा भगवान का नाम है वो अखंड है, अखंड है, अविभाज्य है, उसका विभाजन नहीं हो सकता, नित्य है। भगवान का भजन नित्य है, कभी नहीं मरता। जितना भगवान ने नाम ले लिए, अब एक दिन में कितनी माला करी? आज हमने 1 लाख करी। और कौन से महात्मा थे बड़े मजाक करते थे, एक तो मैंने कर ली, बाकी और जो ने मन में उपांशु चलते रहे, मासी जप करते रहे, वो कृष्ण काउंट करेंगे। अब वो काउंट करें कृष्ण, मैंने तो उसे जपना था जप लिया। तो जिसमें ऐसे सुबह से रात तक, कितना सिंपल वे है ना, कुछ चिंता ही मत करो और आराम से बस भजन करते जाओ। सारी चिंता योग क्षेमम वहां में हम उनके ऊपर छोड़ दो। तो उनसे प्रार्थना करते प्राण रक्षा करो। आप जगत का भरण पोषण कर विशंभर नाम सार्थक करते हैं। ये बात हम कई बार बता चुके हैं। विशंभर, विश्व का भरण पोषण करते हैं, और जो भक्ति के भाव हैं उनका भी भरण पोषण भगवान करते हैं। भक्ति मार्ग में जाओ तो भगवान भावों की बड़ी रक्षा करते हैं। आप सचमुच भजन करके देख लो, जो चाहोगे वही वस्तु आपके हस्त कर कमल हस्तगत होगी, वही वस्तु आपके कर कमलों में हस्तगत हो जाएगी। चाह के तो देखो। तो भक्त कहेंगे हमें नहीं चाहिए कुछ भी, उसको जैसे रखना रखे, उसकी मर्जी। तो कभी कोई इच्छा कर ली। कभी कभी 2 प्रकार के लोग हैं, महात्मा और संसारी।
तो विषयी जीव जो चाहते हैं भगवान वो भी भरपूर दे देते हैं। और ले, कितना चाहिए, और ले जा, और ले जा, जा जा, मेरा पीछा छोड़, भाग जा, मेरे पास आना भी नहीं, कभी मत आना। और उसकी दुर्दशा। और जो भक्त लोग हैं, तू विषय क्यों मांग रहा है, तेरे किसी काम के नहीं है। सुदामा जी ने सुशीला से क्या कहा, पत्नी से, बामनी से क्या कहा था, मेरे ही है हरि के पद पंकज, 12,000 ल देख परीक्षा, और को धन चाहिए बाबरी, बामन को धन केवल भिक्षा। मेरी परीक्षा करके देख ले, मुझे नहीं चाहिए धन, हम तो बामन है, ब्राह्मण है, भिक्षा करके जीवन जी लेंगे, तू ही मेरे क्यों पीछे पड़ी है। तो दो प्रकार के लोग होते हैं। तो उसमें भगवान ने कहा कि सुदामा इस प्रकार से मेरे साथ उसका तादात्म्य हो गया है, और इतना ज्यादा भगवान के साथ कि भगवान ने क्या किया, अपनी जैसी द्वारका एक दूसरी द्वारका बन गई, इतनी ऐसी बड़ी द्वारका दे। और एक है विषयी लोग, तो भगवान जो विषय चाहते हैं, और बाद में ये विषय वाले क्या हो जाता है, इनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है, क्योंकि विषयों में सुख ही नहीं है। विषय तो नश्वर है, ये थोड़ी सुख देते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के लोग जी देते हैं, और भगवान सबकी रक्षा करते हैं। मैं भी तो जगत में ही हूँ, हे विशंभर, सारे जगत का पालन पोषण करते हो, तो मैं क्या जगत में नहीं हूँ क्या? तो मेरे लिए क्यों देर है, मेरे लिए क्यों पक्षपात हो रहा है, मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं करते हो? इस तरह से भक्त भगवान से खूब झगड़ा कर लेते हैं। मेरी भी आप रक्षा कीजिए। हमारे एक थे बंशीदास जी, वो श्री कृष्ण से ऐसी झगड़ा कर लेते थे, गिर गए पड़ गए तो बस सीधा झगड़ा, बलराम तूने मुझे गिरा दिया, कृष्ण तूने मुझे गिरा दिया। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ऐसे मथुरा में भी घुटनों में दर्द है, अरे गोपाल भैया बड़ो दर्द है, तो वहां पे सब कुछ जो कुछ भी है कृष्ण के साथ। और से न संबंध कछु, कृष्ण के बिना औरों से हमारा संबंध नहीं है। मेरे तो बस गिरधर गोपाल, और कोई मेरा नहीं है। तो आपसे जगत का सृजन, सृष्टि भी आप करते हैं, पालन भी आप करते हैं, और लय, ये सृष्टि आप में ही लीन हो जाती है। कहीं हम जाते थोड़ी है, घुस जाते हैं प्रलय में, और सृष्टि के समय फिर से बाहर आ जाते हैं। कहीं कोई नहीं जाता है, जितने मरे नहीं मरे सब यहीं वहीं घूम रहे हैं। आपके लोमकूप में या रोम रोम में, लोमकूप या रोम रोम में करोड़ों जगत अवस्थित हैं। आपके एक एक रोम में करोड़ करोड़ जगत अवस्थित हैं। ऐसे न कितने ही, उन कोटि कोटि जगत के अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है श्री कृष्ण, पर उनको सबके हृदय की पता है। अच्छा, भगवान को तो सबके हृदय की पता है, क्यों? भक्तों के भी, जानवरों के भी, और हमारे भी। परंतु भगवान ने क्या कर दिया, काम विभाजित कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये काम दे दिया यमराज जी को। यमराज जी को कैसे पता चले कि अगली सृष्टि इसको किस योनि में डालना है, इसको किस योनि में डालना है? अरे वो इसके लगा दे, ये जो 20 लाख योनि पशुओं के इसमें डाल दे, पशु योनि पूरी हो गई। कहीं कुछ काम आया, किसी काम आया, कहीं पर जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर के कुछ इसको महाप्रसाद खाया इसने, कुछ इसकी सदगति हुई है, किसी वैष्णव की दृष्टि पड़ी है, कोई किसी वैष्णव में इसको देख करके हरे कृष्णा बोला है, चलो अब इसका पशु जीवन रोक दो, आगे थोड़ी सी अच्छी सदगति दे देते हैं। यही कृष्ण का संसार है। अतएव जगत में अवस्थित मैं भी आपका तुच्छ अनुचर हूं। तो जब आप रोम रोम सारा जो जगत है आप में है, तो मैं क्या जगत में नहीं हूं क्या?
तो मुझे क्यों छोड़ रखा है? तो मैं भी तो इस जगत में अवस्थित हूँ। ठीक है, मैं उतना श्रेष्ठ नहीं हूँ आपका, मैं छोटे से छोटा, अधम से अधम, क्षुद्र से क्षुद्र, पर मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका ही हूँ, छोड़ना मत कृष्ण। ऐसी प्रार्थना ये तृतीया में बता रहे हैं। ये सब महाप्रभु के विचार हैं। मुझ पर कृपा करें प्रभु, आपने अहेतु की कृपा करके जीवों को मनुष्य देह में जन्म दिया, बड़ी कृपा करी है ना। मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है, बड़े भाग मानस तन पावा, मनुष्य शरीर मिल गया, बड़े भाग्य है, क्योंकि इसमें हम जो चाहे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अरे भैया, ऐसा संसार में हो रहा है, होने दे, मेरे को क्या है, मैं नहीं सुनना, मुझे कोई मतलब नहीं है। एब्सेंट फाइल खुली है, वहां बड़ी बड़ी बातें आ रही है, खुलने देना, मेरा क्या लेना देना है। जाने कितनी खुली कितनी बंद हुई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बैंक से सारा पैसा, अरे उड़ेगा, देने वाला भी वही, बोने वाला भी, लेने वाला भी वही। तो अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना है। ऐसी मनस्वी, भगवान ने क्या कहा है, मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अथूर्ध्वम न संशया। मन मुझ में रख, बुद्धि मुझ में रख, तू मुझ में ही रहेगा। तो जो कृष्ण का है, तो क्या कहा, नामे भक्तर प्रणश्यति, मेरा भक्त तो नष्ट ही नहीं होता, फिर क्या चिंता है। तो भगवान ने बहुत सारी बातें कही है। योग क्षेमम वहाम्यहम, योग क्षेमी मैं वहन करता हूँ। उनका क्या है, उनका बस चले तो यानी क्या क्या कर दे। तुलसी जी वृंदा ने जब आई यहाँ पे, तो उसका पति था जालंधर, बड़ी भारी सती थी, जालंधर मरता ही नहीं था और पूरा राक्षस था, तो उसको मारने के लिए कृष्ण को ही उनके पति बन के आना पड़ा। तो श्री कृष्ण को इस घट व्यापी है, उनको सब कुछ पता है, उसी के हिसाब से उनका जन्म मरण ये सब चलता रहता है। तो मैंने जो, आपने मुझे मनुष्य देह में जन्म दिया है ना। रस खान की कविता सुनाओ जल्दी से, मानुष हो तो, किसको याद है, बोलो। हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस में, टरियोनिक नंद की देर चरावन, पाहन हो तो बही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो कुछ देना दे दो, किसी भी योनि में जन्म दे दो। हमारा क्या, हम तो यमराज भैया से भी बात कर लेंगे। यमराज जी क्या हाल चाल है, आपने बुला लिया अपने यहाँ पे, चलो हम और आप मिलकर के हरि कथा कहें, कुछ आप कहो कुछ हम कहें, कोई चिंता नहीं है। कहीं भी कैसे भी रहो, भक्तों को कोई चिंता, भक्त का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। तो यमराज भैया भी खुश रहेंगे, भैया मेरे द्वार तुम लोगों के लिए नहीं है, मैं तो खुद यहाँ पे प्रभुपाद जी की तस्वीर लगाकर बैठा हुआ हूँ। चलो प्रणाम, जाओ आगे ऊपर जाओ तुम लोग। तो वह केवल भगवत भजन के लिए ही दिया है, जो मनुष्य शरीर मिला है वो भगवत भजन के लिए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, हरि भजन के लिए आए थे। और जो कपास ओटते हैं ना ऐसे ऐसे करके, फालतू का काम, खाली क्या बोलते हैं उसको, भूसी में डंडा मार रहे हैं, व्यर्थ के काम कर, व्यर्थ के काम जिनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ भी नहीं है। भूसी कूटना, हाँ भूसी कूटना, हाँ थोती भूसी कूटना, राइट। तो इस तरह से तो हम ये सब थोते काम कर, थोते मतलब व्यर्थ के काम ही कर रहे हैं। अरे भैया चलो शादी है,
अरे हमको नहीं बुलाया शॉपिंग में, वैसे तो ये कहती है कि हम आपको बड़ा मानते हैं। अरे खुश हो जा, इतनी माला कर ले फटाफट। 10 साल में 100 करोड़ नाम जपे प्रभुपाद जी ने, उतना नाम और हरि नाम और हरि नाम और हरि नाम, बच गए। और जो चली गई उसका तो जीवन बर्बाद। यहाँ दिल्ली में भी, यहाँ सब जगह होता होगा। हमारे बम्बई में चले जाओ, माल में शादी खरीदारी करने आए हैं तो 11 बजे दुकान में घुसोगे तो 8 बजे से पहले निकलोगे। और दुकानदार के यहाँ पे सेब पूरी और बड़ा पाव और चाय कॉफी जो कुछ चाहिए सब मिल जाएगा। पूरे दिन वो बैठ करके बस, हमारा तो जीवन का एक दिन गया। तो इसके लिए हर बात में हमें खुश होना चाहिए। ये मनुष्य जन्म भगवान के भजन के लिए दिया है। कोई भी फालतू काम में टाइम वेस्ट नहीं करना। हमारा समाज का काम था, हमारा ये था, सब बकवास। क्योंकि भगवत भजन के बिना यह सारा जगत व्यर्थ है, थोथा फीका है। भजन बिना नर फीको, लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। क्योंकि भगवत भजन के बिना यह सारा जगत व्यर्थ है, फीका है। यह भक्ति भी आपकी कृपा के बिना नहीं मिलती। भक्ति हरि गुरु वैष्णव इन तीनों की कृपा से ही मिलती है, भक्ति नहीं मिलती। आप कृपा करें हे भगवान। और भी बताया, जग तेरे पिता कृष्ण जेना भजे बाप। जो जगत के पिता है कृष्ण, वो अपने बाप का जो भजन नहीं करता। और पितृ दोह पात कीर, जन्मे जन्मे ताप। ऐसे पितृद्रोही, अपने पिता के द्रोही, उस पात की पापी को जन्म जन्म में तीनों प्रकार के तापों को झेलना पड़ता है। कौन था वो, उसको जिसको महाप्रभु ने कहा था ना, कल हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, उसको कुष्ठ रोग हो गया था, है ना। और कुष्ठ रोग को अभी तो तेरे को और ताप लिखे हैं। वैष्णव द्रोही इसी प्रकार से जन्म लेकर के अपने पिता का द्रोह जो करता है, ताप उसको छोड़ते नहीं है। जे माने अथवा ना माने, सब जीव कृष्ण दास। मानो चाहे मत मानो, तुम्हारे मानने से भगवान हो गए और तुम्हारे नहीं मानने से भगवान नहीं रहे, ऐसा नहीं होता। सभी जीव भगवान के दास हैं। श्री कृष्ण जगत के पिता हैं। जो लोग इन नित्य पिता के भजन, जो नित्य हर जन्म में हमारे पिता है, ये पिता नहीं है जगत के। यदि माता पिता में इतनी सामर्थ्य तो कितने ही माता पिता उनके बालक नहीं होते। वे माता पिता पुत्र पत्नी आदि के प्रति अपने धर्म का पालन करने पर भी मूल रूप से पितृदोह होने के कारण बता दिया उन्होंने। तुम माता पिता की सेवा कर ली, पुत्र की कर ली, पत्नी की कर ली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं किया, तो इस पितृद्रोही होने के कारण आपने क्या किया, जन्म जन्मांतर में माया के त्रिविध तापों से आपको जलते रहना पड़ा। सबको बहुत अच्छी तरह से रखा संसार में, खूब पति की सेवा की, खूब पति मेरा खुश हो जाए। आधी औरतें तो यही कहती रहती, ये मुझे अरे तो नहीं भरेगा तो मत करने दो ना, क्या है, क्या तकलीफ है, क्यों परेशान हो रहे हो। पति नहीं भजन करने दे रही तो क्यों परेशान, अपना भजन करो, हिमालय की तरह खड़े रहो, अडिग रहो। कृष्ण तभी तो रक्षा करेंगे। कैसे पता चलेगा कि कृष्ण मेरी रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं। कृष्ण हमारा एग्जामिन कर रहे हैं, हम कृष्ण का एग्जामिन कर रहे हैं। सच ये हम ही नहीं करना चाहते हैं। अरे वो खुश हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। अरे वो काहे का खुश होगा,
मरणशील नश्वर व्यक्तियों से क्या खुशियां मांगते हो? ना यहाँ कोई पुत्र, ना पुत्री, ना पिता, ना माता, कोई खुशियां देने आया नहीं है इधर। सबको सब कोई सब कुछ है। कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी का पिता है, पुत्र है, सब कुछ है। तो सब पहले तो बता दिया भगवान के दास दासी हैं, इसे भजन करो, भजन में हमारी सहायता करो, नहीं करते तो हमसे बात मत करो, सीधी सी बात है। कितना भी उसको कहने दो, दोनों ही पुरुष या स्त्री हो, मैं निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं कोई कुछ नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, मीरा ने तो राजमहल छोड़ दिया, राजवधू थी वो भी छोड़ दिया। भक्त देख राजी भई, जगत देख रोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। जगत, इसको देख करके मुझे रोना आता है, वही फालतू की बात है। और संतों को देख के, भक्तों को देख करके मैं राजी हो जाती हूँ। आंसुओं की जो ये बेल है, मैंने जो प्रेम की बेल है उसको मैंने आंसुओं से सींचा है। मीरा यद्यपि द्वारका में पहुंची तो भी अपनी भक्ति के कारण वो अमर हो गई। युगों युगों तक मीरा की भक्ति काउंट की जाएगी। हे कृष्ण, आपके अभय चरण कमलों का मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन, अभय चरणार बिंद रे। तो भगवान के चरणार बिंद कैसे अभय, कोई भय नहीं है। हम कहाँ से इतने निर्भय होकर बोलते हैं, कहाँ से चितवल है। हमारे सामने उनके चरण युगल हैं, हमारे सामने श्री गुरुदेव ने कई बार कहा है, गुरु कभी मरता नहीं है। तो हमारी बात तो सब सुन रहे हैं ना। किशोरी जी, भगवान श्री कृष्ण, कौन नहीं सुन रहा है जिसके कानों में जो कर्म योग ध्यान सांख्य संसार के सुख विषय सुख फिल्म ये सब कान का मेल भरा पड़ा है। उनके कान में थोड़ी ये बातें जाती हैं, अच्छी नहीं लगती। हृत कर्ण रसायन, जो भगवान की कथाएं वो हृदय के लिए और कानों के लिए रसायन स्वरूप है, परंतु कानों में तो कितना मेल भरा पड़ा है। तो मैं ऐसे श्री कृष्ण को, उनके चरण कमलों को नित्य प्रणाम करता हूँ। दशाश्वमेधी, पुनरेति जन्मनि, कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवाय। ये कह रहे हैं कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने पर भी जीव पुनः जन्मनी, उसका फिर से जन्म हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ यानी कि जहाँ पे घोड़ा छोड़ दिया और जहाँ जहाँ घोड़ा गया वहां वहां हमारा राज्य हो गया। भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ छोड़ा, जहाँ जहाँ गया कोई उनको रोक नहीं पाया, तो वो पूरा की पूरा कंट्रोल हो गया श्री राम के कारण। पर लव कुश ने उनको पकड़ लिया, हम उनके कंट्रोल में नहीं है। तो दशाश्वमेध यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन जिसने भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम कर दिया तो उसका पुनर्भव ये संसार नहीं होता। क्या लिखा है? कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवाय। तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने पर भी जीव पुनः इस जगत में जन्म लेता है, किंतु श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम करने वाला फिर इस जगत में नहीं आता। बाण गोसाई महाराज इस लाइन को कई बार बोलते थे। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्मनि, और कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवाय। कृष्ण भजन में व्याकुलता,
यथा तत्र। कृष्ण भजन में जब व्याकुलता होती है ना, रो रो के क्रंदन कर करके जब भजन होता है, तब उसका आनंद देखो। ये बात बताइए कहाँ पर 33वां श्लोक है और कहाँ का श्लोक है, बताया नहीं। कृष्ण त्वदीय पदांज, क्या है, पदांजक जप पंचरांत मध्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्त ही और कंठावरोध धन विधौ भजन कुतस्ते। यहाँ पर बता रहे हैं, हे कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि मेरा, दीदी हाँ, हाँ, ये कृष्ण महिमा ज्ञान का है दीदी। अच्छा दिया है ना नीचे, ये पीछे लिखा हुआ है ना दीदी, यथा तत्र, उसी का कंटिन्यूएशन। अच्छा, मेरी पुस्तक में नहीं लिखा है, नई पुस्तकों में आया होगा, मेरा साथ करके छोड़ दिया है। मेरी प्रार्थना है कि मेरा मानस राजहंस, मेरा जो मन रूपी हंस है, मानस राजहंस, मेरा मन रूपी राजहंस आपके पद पंकज रूपी पिंजरे में आबद्ध हो रस सागर में निवास करे। हे श्री कृष्ण, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारा मानस मराल, हमारा मन रूपी राजहंस, हमारा मन रूपी राजहंस क्या करे, आपके चरण कमल, आपके चरण कमल के समान है और मेरा मन राजहंस के समान है। हंस कमल पर, कमल का तंतु खाता है, कमल तंतुओं को हंस खाता है, आस्वादन करता है। तो मेरा मानस, मेरा मन राजहंस के समान है और आपके चरण कमल पंकज के समान है। तो पिंजरे में आबद्ध हो, मैं पिंजरे में बंद हो जाऊं, बस इतना ही मेरा जगत है, और फिर इस रस सागर में निवास करूं, मेरा मन इस रस सागर में निवास करे। तो हंस कहाँ तैरेगा? रस सागर में। तो आप, मेरा मन हो गया हंस, कमल भी कहाँ पे निकलेगा? सागर में। तो सागर में आपके चरण कमल है, मेरा राजहंस मन है, और ये पिंजरे में आबद्ध होकर के, अर्थात बस आप ही के सीमा तक रहकर वहीं पर ये निवास करे। प्राण निकलते समय कंठ, जब प्राण निकलते हैं उस समय कंठ में बड़ी गड़गड़ाहट होती है, बड़ी कैसी आवाज हो जाती है बताओ। जो पापी लोग होते हैं, दुराचारी, बड़े भारी यमदूत उनको दिखते हैं, और दिखते एकदम हाँ है, ऐसे चिल्लाता है, चीखता है, ऐसे करके आवाज निकलती है, पैरों को पटकता है, यहाँ वहाँ पटकता है, कभी उसका पेशाब निकल जाता है, कभी कुछ, बड़ी भारी दुर्दशा होती है। तो मरते समय कंठ में अवरुद्ध हमारे कफ, वात और पित्त द्वारा आबद्ध हो। जब प्राण निकलते समय हमारा कंठ जब आबद्ध हो जाएगा वात, पित्त और कफ से, उस समय आपके नाम का स्मरण किस प्रकार होगा। इसलिए मैं पिंजरे में बंद हूँ, बस इतना ही मेरा जगत है, रस सागर में मैं बस वहीं पर निवास करूं, क्योंकि जब मैं मरूंगा तब कफ, वात और पित्त, इन तीनों से मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, फिर मरते समय आपका नाम ही नहीं निकलेगा। तो यम यम जिस जिसका ध्यान करके मनुष्य कलेवर का त्याग करता है, तो अंतमति सोगति, उसको वैसे ही जन्म मिलता है। तो अब क्षण भंगुर जीवन की कलिका प्रात समय खिली ना खिली, ये जीवन की जो कलिका है क्षण भंगुर है। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ भी हो जाएगा। प्रात समय खिली ना खिली, फिर है मलयाचल, कुछ लाइन है दूसरी, वो समीर जब चलेगा तो रट ले हरि नाम रसना, अंत समय हिली ना हिली। हे रसना, हे जीव, तू ये हरि नाम का रटन कर ले,
ये अंत समय हिली के। अच्छा, अभ्यास होगा ना तो अंत समय भी निकलेगा, परंतु प्राण तो कहाँ का पटक रहे हैं, यहाँ पे मन वहां पे मन, इधर मन उधर मन, तो नहीं निकलेगा। इसलिए अभ्यास करना चाहिए। ऐसे अभ्यास करो, मेरी तिजोरी में धन है, अब मैं मरा तो मेरे तो 2 बच्चे 3 बच्चे, इनमें आपस में लड़ाई होगी, मैं मरा, मेरे को तो ये ज्यादा प्रिय है, इसने मेरी ज्यादा सेवा कर, इसको दे दो। तो भैया एक काम करो, अपनी बिल बना दो और बिल बना करके एक वकील के पास, एक डॉक्टर के पास, जो 2-4 लोग उनके पास रख दो और फिर आप ध्यान करो। अरे मुझे कोई चिंता ही नहीं है, ये पिछले जन्म में भी एक परिवार छोड़ के आया था, वहां पे मेरे 4 बच्चे थे, अभी मेरे 3 है, अगले जन्म में फिर एक परिवार बच जाएगा। अरे कौन दिमाग लगाए, ये कौन है? अरे मैंने एक पाई जोड़ी, किसके लिए जोड़ी थी? पूत सपूत का धन संचय, पूत का पूत का धन संचय, ये सब किया। तो विचार करो, ये ऐसे बस छोड़ दो, 1 मिनट में अभ्यास करो। ये धन है, मैं याद कर रहा हूँ, अरे धन ने मैंने कर दिया नीलाम, अब इसका फिर अब देखो, अब तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा, किधर भी मन नहीं लग सकता। अभ्यास कर लिया ना, तो प्रैक्टिस कर लो। मेरे प्राण मेरे हाथ में है, मेरे सामने, मेरे जो आराध्य देव है वो मेरे सामने है। तो हमारे महापुरुष तो ऐसी, उन्होंने क्या ये मठ मंदिर नहीं बनाए थे क्या? चैतन्य मठ प्रभुपाद जी ने नहीं बनाया, प्रभुपाद जी ने तो राधा कुंड, श्याम कुंड भी बना दिया, और गौर कृष्ण बाबा जी को महाराज को उठा भी लाए और बैठा दिया समाधि में, राधा कुंड की ओर मुख करके। इन लोगों के ये कार्य होते हैं और हम लोग ऐसे कार्य होते हैं। तो कार्यों में कितना अंतर है, हर चीज श्री कृष्णमय है। प्रभुपाद जी पूरा वृंदावन देख के गए, ब्रज में आए, और ये मुझे एक साधु नहीं मिला। साधु यही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है, जो कृष्ण तत्व को जानने वाला है, वास्तव में वही गुरु है। तो अभ्यास करो इस तरह से, और दिमाग मैं इसका क्या करूं, ये होगा वो होगा, पहले से डिसाइड कर लो और आराम से रहो ना भाई। रूप गोस्वामी ने क्या किया था, जितनी भी संपत्ति थी बांट करके आ गए थे ना, और फिर खूब भजन किया। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो तो जो गाय चावल नहीं खा रही है उनको भी धोखे खा रहे हैं। इसलिए पहले अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण करो, मुझे इसी जन्म में मुझे कृष्ण चाहिए। अरे मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, वो आता है ना कबूतर, यही सोचता है, अब मेरी बच्चों का क्या होगा, बेचारी कितना मेरा ख्याल रखती थी, कितना क्या, इसलिए ख्याल रखती थी कि खूब प्रेम से रखा। एक दिन डांट के देखते उसके मन की निकल के तब पता चलता। इसलिए जगत से विरक्त होकर रहना चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं, वैराग्य की कुल्हाड़ी से आसक्ति को काट डालो। तो भगवान का स्मरण किस प्रकार होगा, क्योंकि किसी को कफ, किसी को बात, किसी को पित्त, एसिडिटी, ये सब बीमारियां लगी रहती है। बात मतलब बात रोग, कभी हाथ दर्द, कभी कहीं कभी कहीं। वृथा दिन जाए मोर मजिया संसारे, संसार में डूबा हुआ हूँ मजिया, और इस तरह से मेरे दिन व्यर्थ चले जा रहे हैं। ए मानस राजहंस भजुक तुम्हारे, हे मानस राजहंस, हे श्री कृष्ण आपका ही भजन करे। और फिर अद्यई तुम्हारे पाद पंकज पंजर, तुम्हारे चरण कमलों में मेरा मन आबद्ध रहे, और बद्ध है ठाकुर हंस रसेर सागरे, ठाकुर मतलब रहे, और इस तरह से पिंजरे में बद्ध होकर मन रस सागर में निवास करे। ए प्राण प्रयाण काले कफ पातबित, जिस समय यहाँ से उत्क्रमण होगा, मेरी आत्मा ऊपर की तरफ जाएगी, प्रयाण करेगी, यहाँ से प्रस्थान करेगी, तब कफ बात और पित्त और करवेक कंठ रोग, अप्रफुल्ल चित्त, कंठ को आकर के बांध देंगे, है ना, और चित्त अवरुद्ध हो जाएगा।
तखन जिह्वाय ना स्फुरेवे तब नाम, तब उस जीवा पर तुम्हारा नाम स्फुरित नहीं होगा। और समय छाड़ ले किसे है वे सिद्ध काम, तो समय ऐसी निकल जाएगा, फिर इस प्रकार से हमारा काम कैसे सिद्ध होगा। एक एक करके दिन निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। कभी किसी की हाय लेकर के मत मरना, यहीं पे आना पड़ेगा, यहीं पे सब कुछ। मत, ऐसी कोई चीज हमारे काम की नहीं है। यदि एक की गति बताई जाए ना कि उसने ऐसा कर्म किया, ऐसा फल मिला, तो आश्चर्यचकित हो जाना पड़ेगा। कभी अबे हमें फल ही मिलता है, अवश्य ही मिलता है। से घबराओ मत कि उसको फल नहीं मिल रहा बुरा कर्म करके, समय का इंतजार करो। नाम भजनशील व्यक्ति जितना अधिक हरि नाम करते हैं, नामशील व्यक्ति जितना हरि नाम करते हैं, उतनी ही पश्चाताप आरती हृदय में वृद्धि होती है। जितना हरि नाम होता है, अरे मुझसे ऐसा क्यों मैंने कहा, क्यों मैंने बोला, क्या है, मुझे क्यों ये सब चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जितना हरि नाम बढ़ेगा, पश्चाताप भी उतना ही बढ़ जाएगा। दिवा रात्रि, दिन और रात हरि नाम करके भी वे ये सोचते हैं, अहो संसार के नाना प्रकार विषयों के चिंता करते करते मेरा दिन व्यथा चला गया। ऐसी ऐसी चिंताएं करी। अब देखो कितने, अरे हम जिस प्रजा डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमें पता तो चलना चाहिए कि हमारी सरकार क्या कर रही है। हो गया भजन। औरंगजेब आया, यहाँ पे हुमायूं आया, बाबर आया, और भी लोग आ गए। इसमें क्या है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आए, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, कितने प्रधानमंत्री आए। क्या बिगड़ गया? क्या हुआ? संविधान के विधान कहाँ बदले? तो सबसे बड़ा संविधान भगवान का है, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है इस जगत के, इसलिए पूरा विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल करंट अफेयर्स में मत जाना, इसमें खाली हाथ कुछ भी नहीं मिलता है। तो उतना पश्चाताप आरती वेदना हृदय में बढ़ती जाती है। दिवा रात्रि हरि नाम करके भी वे ये सोचते हैं, अहो संसार के नाना प्रकार के विषयों की चिंता करते करते मेरा दिन बेकार ही चला गया। नाम प्रभु के चरणों में मेरा मन नहीं लगा, उनके चरणों में मेरा मन नहीं लग रहा है। हे प्रभु, मेरा किस प्रकार उद्धार होगा? हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा यही निवेदन है कि मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजरों में आबद्ध रहे। तो पिंजरा क्या है? भगवान के चरण कमल, और मेरा मन उसमें बंद रहे। यह अच्छी व्याख्या है। भगवान के चरण कमल ही पिंजरे हैं जिसमें मेरा मन बंद रहे, और उसमें बंद होकर सुधा का, अमृत का, आपके चरण कमलों में जो अमृत बह रहा है उसका निरंतर पान करता रहे। मृत्यु के समय कफ, वात और पित्त आदि मेरे कंठ को अवरुद्ध कर सकते हैं, तो उस समय मैं आपके नामामृत का पान कैसे करूंगा? तो इसमें क्या करना है? अंतिम समय आपका नाम जिह्वा पर यदि स्फुरित नहीं होगा तो मुझे सिद्धि कैसे मिलेगी? तो हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रयाण काल, यहाँ से प्रस्थान के साथ मैं नाम उच्चारण करते करते शरीर का त्याग करूं। चलो जी, अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। देन प्रयाण काल, हाँ, प्रयाण यहाँ से जाते समय, प्रस्थान जगत से जाते समय, प्रयाण, प्रस्थान, उत्क्रमण, कुछ भी बोल सकते हैं।
दैनिक और पढ़ लेते, अभी है 5 मिनट्स। अपना दैन यथा यामुन स्तोत्र के निम्न 6 श्लोक हैं। यामुन स्तोत्र बहुत सुंदर है। ये बनाया यामुनाचार्य, श्री संप्रदाय का है ना का। ना धर्म निष्ठोस्मि ना चात्मवेदी ना भक्ति मास्तव्य चरणारविंद अकिंचनोन्य गति शरण्य त्वत्पादमूलम शरणं प्रपद्ये। ना तो मैं धर्मनिष्ठ हूँ, ना धर्म। मना शिक्षा में कह दे, अरे क्या धर्म है, मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरा तो एक ही धर्म है, बस भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। ना तो मैं धर्मनिष्ठ हूँ और ना ही मैं आत्मज्ञाता और ना ही मैं इस आत्मा के तत्व को जानने वाला। आपके चरण कमलों की भक्ति ही मेरे हृदय में नहीं है। कह दिया भगवान से, आप ही जानो, आपने जन्म दिया, आपकी तटस्थ शक्ति से निकल गया मैं, मुझे कोई धर्म नहीं आता, मैं आत्मा का ज्ञाता भी नहीं हूँ, आपकी भक्ति भी मुझ में नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुच गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। कुछ भी नहीं है मेरे पास, आपके चरणों की रति चाहिए। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मौसम पतित अपंग की तुम पत राखो लाज। कुछ नहीं हमारे पास, आप ही का सहारा है, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। हम और कुछ जानते ही नहीं है। तो यहाँ भी यामुनाचार्य अपने स्तोत्र में कह रहे हैं, मैं धर्म भी नहीं जानता, मैं आत्मा क्या है इसका ज्ञान भी मुझे नहीं है, और बस आपके चरण कमलों की भक्ति भी मेरे पास नहीं है। हे शरण्य शरण्य, शरण लेने योग्य आप ही हमारे शरण। हे वरेण्य, हे शरण्य, मैं अन्य गतिहीन हूँ, मेरी कोई दूसरी गति नहीं है, बस आप ही मेरी एकमात्र गति है। आपको छोड़ करके अन्य गति कोई मेरी दूसरी गति नहीं है, आप ही एकमात्र मेरी गति है। मैं अकिंचन होकर आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। अकिंचन, मैं निष्कंचन हूँ, कुछ नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं है। दिया नहीं क्या मैंने, इतना सब कुछ तो दिया है। तेरे को परिवार दिया, धन दिया, आकाश वायु जल पृथ्वी दी, सब कुछ है तेरे पास, सोने की जगह। कुछ नहीं है मेरा, मैं निष्कंचन हूँ। मुझे नहीं पता सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। मुझे नहीं पता ये सब कुछ, आपने सबको बांट रखा है, सब इसका भोग करते करे, मैं अपनी बात करता हूँ। कृष्ण, ये पर्सनल मेरी और आपकी बात है। आप मुझ जैसे अधम मौसम कौन कुटिल खलगामी। 1.25 लाख पद लिखने वाले सूरदास जी कह रहे हैं, मेरे समान कौन कुटिल है, कौन दुष्ट है। जिनकी आंखें नहीं है उन सूरदास जी ने क्या से क्या कर डाला। तो अधम पतित का उद्धार करने के लिए आप ही पतित पावन है। तो पतित पावन जो पतितों को पवित्र करने वाले हैं। आप ये विचार थोड़ी करेंगे कि ये तो चाकू है, ये सब्जी इससे कटती है या लोग इसका शरीर काट देते हैं। आप ये विचार नहीं करते। हम बहुत कुटिल हैं, दुष्ट हैं, पर मेरे विषय में ऐसा विचार मत करना, बस मुझ पर कृपा कर देना। मैं अधम से अधम बिल्कुल निम्न हूँ। पर हाँ, एक चीज जरूर है, संबंध सहित अपराध है। मैं आपका संबंध है मेरा, आप ही मेरे स्वामी है और मैं आपका नित्य दास हूँ, तथा आप मेरे नित्य स्वामी है।
हरि है। इसको पढ़ के फिर भजन रसवती कल पढ़ेंगे। धर्म निष्ठा नाई मोर, आत्मबोध ना सुंदर व सुंदर, भक्ति ना ही तो मार। ना तो मुझ में धर्म निष्ठा है और ना ही मुझ में आत्मज्ञान है और ना ही आपके चरणों में मेरी भक्ति है। अतएव किंचन, इसलिए अकिंचन हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। गतिहीन हूँ, मेरी कोई गति भी नहीं है। दुष्टजन, एकदम दुष्ट हूँ मैं। दुष्टजन रत सदा, आप आपन वंचन है। हाँ, और मैं दुष्टों के साथ लीन रहता हूँ और अपने आप की वंचना करता हूँ, कुसंग में रहता हूँ और आपन वंचने। पतित पावन तुमी, पतित अधम आमी। आप पतित पावन हो और मैं अधम पतित हूँ। तुम ही मोर एकमात्र गति, आप ही मेरी एकमात्र गति है। तब पाद मूल, मैं आपके चरण कमलों में पहनू, पड़ा हुआ हूँ। तुम्हारी मैंने शरण लेनू, तुम्हारी शरण ली हुई है। आमी दास, तुम नित्य पति। मैं दास हूँ और तुम मेरे नित्य स्वामी हो। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण दीदी। हाँ हाँ दीदी, जैसे मेरी समझ में तो ये आता था, आए थे हरि भजन को और टल लगे कपास। तो जैसे कपास और मक्खन देखने में एक जैसा ही होता है दीदी ना। तो अगर मक्खन को ओटेंगे तो घी बनेगा, लेकिन कपास ओटने से कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से ये को लोग व्याख्या करते हैं तरह तरह से। यहाँ पे मतलब ये है कि भजन करना था लेकिन व्यर्थ के कामों में लग गए। कपास माने मक्खन, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। कपास रुई को कहते हैं। मतलब व्यर्थ हो गया ओटना उसका। हाँ, व्यर्थ चला गया। ये लोग व्याख्या में कुछ भी कह सकते हैं। हाँ दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, कॉटन को ना ओटन समझ रही है, जैसे मक्खन ओटाना, दूध ओटाते हैं ना, वो समझ रही है। पर कपास माने तो रुई होता है, कॉटन। हाँ, तो वो इसलिए गलत समझ रही है। हाँ। इसमें दीदी ओटन लगेगा, कॉटन लगे कपास। ओटन नहीं है, कॉटन है। कॉटन लगे कपास। नहीं दीदी, ओटन नहीं है दीदी, ओटन नहीं है। ओटन नहीं लगे, ओटन ही है, लेकिन ओटन लगे कपास का भी अर्थ यही है। कपास ओटना होता है ना, उसको कपास को साफ करते हैं ऐसे, रुई को धुनते हैं, रुई धुनना। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो हम व्यर्थ के कामों में लग गए। और कोई प्रश्न? चेतन होगा ना, आए थे हरि भजन को और टल लगे कपास। हाँ, करना तो था हमें भगवान का भजन, अलग ही हम व्यर्थ की बातों में। बस कि तेरा क्या हुआ, व्यर्थ के कामों में। क्या चल रहा, हाँ हाँ, मेरा क्या हो गया, मेरे पास ये नहीं है, मुझे उसने नहीं दिया, बस ये व्यर्थ के कामों में लग गया। यही सब। जैसे कपास के अंदर जो दाना निकालने में उलझन होती है, फिर वैसे ही संसार में से निकल पाना, हम उलझते जाते हैं कपास की तरह, तो उसे निकालने में मुश्किल होता है। इसी तरह उदाहरण दिया है। ठीक है। हाँ, पतित पावन, ये पावन माना निर्मल होता है, और पतित माना क्या? पतित माना गिरा, पतित मतलब गिरा हुआ। हम जो अधम हैं और आप हमको पवित्र करने वाले हो। अच्छा, ये पतित बहुत जगह आता है ये पतित हाँ, पावन। गुरु जी पतित, को हम बोलते हैं हाँ, पतित। गुरुदेव पतित पावन है। हाँ, हम गिरे हुए हैं, आप पवित्र करने वाले हो। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न?
ठीक है, चैतन्य भागवत। अब हमारे 6 अध्याय ही रह गए हैं। 5वां अध्याय पढ़ो। प्रणाम। हाँ, आज मैं पढ़ूंगी दीदी अंतरखंड का 5वां अध्याय। तो ये थोड़ा लंबा है दीदी, मुझे 2 दिन लगेंगे इसको बोलने में आपके अनुमति से। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज, तदनंतर अपने परम गुरुदेव और संपूर्ण रूपाणु गुरु भक्त के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनसे उनकी अहित की कृपा की वांछा करती हूँ। श्री श्री चैतन्य भागवत के रचयिता श्री वृंदावन दास ठाकुर, उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और दीदी आप मेरी शिक्षा गुरु हैं और उसके साथ साथ लेकिन मैं जो अपना अनुभव करती हूँ, आप सबसे सर्वप्रथम मेरी परम प्रिय दीदी हैं। मैं आपको दीदी पहले देखती हूँ, उसके बाद आप मेरी शिक्षा गुरु हैं। ये मैं संबंध सही है गलत है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे भाव में तो मैंने आपके सामने बोल दिया। दीदी वाला संबंध सही है। दोनों ही मन को छूते हैं दीदी। मेरे मन की जो भावना है मैंने आपके साथ बांटी है, आप जैसा ठीक समझेंगे। और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा सुधा ने बहुत अच्छा आपको दीदी बना लिया। कोई प्रॉब्लम होगी तो आपसे पूछेगी, सब कुछ क्लियर कर दी। हाँ, दीदी वाला रिश्ता ठीक है। और कक्षा में उपस्थित सभी को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इस अध्याय में शांतिपुर से महाप्रभु का कुमारहट्ट में श्रीवास जी के घर में आना, श्री शिवानंद सेन श्री वासुदेव ठाकुर जी के साथ मिलन, श्रीवास पंडित को वर प्रदान, पानीहाटी में राघव पंडित के घर भगवान का शुभागमन, वरहानगर में एक भागवत पाठक वैष्णव विप्र को भागवताचार्य की पदवी देना, फिर से नीलाचल में आगमन, राजा प्रताप रुद्र की महाप्रभु के दर्शन के लिए आरती, गण सहित श्री नित्यानंद प्रभु को श्री नीलाचल से गौड़ देश में प्रचार के लिए भेजना, श्री नित्यानंद के पार्षद वर्ग तथा ग्रंथकार द्वारा अपने आप को नित्यानंद प्रभु के शेष भक्ति के रूप में परिचय, इन सब का वर्णन हुआ है। तो सर्वप्रथम ग्रंथकार ने महाप्रभु की जय ध्वनि करते हुए उनसे प्रार्थना की है कि वे जीवों के प्रति शुभ दृष्टि करें। प्रभु कुछ दिन शांतिपुर अद्वैताचार्य जी के घर पर रहकर श्रीवास पंडित के घर कुमारहट्ट पहुंचे। यहीं पर ही श्री शिवानंद सेन एवं श्री वासुदेव ठाकुर आदि गौर भक्त भी रहते थे। एक दिन श्रीवास पंडित कृष्ण ध्यान में बैठे थे। अचानक सामने प्रभु को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने श्रीवास पंडित को गोद में लेकर अश्रुओं से उनको सिंचित कर दिया। प्रभु की कृपा से श्रीवास गोष्ठी के सभी लोग प्रभु को देख हाथ उठाकर क्रंदन करने लगे। तुरंत श्रीवास पंडित ने प्रभु को बैठने के लिए उत्तम आसन दिया। चारों ओर सभी कृष्णान कीर्तन करने लगे, स्त्रियां जय ध्वनि करने लगी। प्रभु का आगमन सुनकर पुरंदर आचार्य भी आ पहुंचे। प्रभु ने उनको पिता कहकर संबोधित किया और प्रेमावेश में उन्हें भी अपनी गोद में ले लिया। परम भाग्यवान एवं सुकृतिमान पुरंदर आचार्य अधीर होकर क्रंदन करने लगे। तभी जीवानंद सेन आदि प्रियजनों के साथ वासुदेव दत्त भी आ गए। प्रभु की कृपा से वासुदेव दत्त को सभी तत्वों की जानकारी थी। वे प्रभु के परम प्रिय थे। वे सदा ही चैतन्य रस में मत रहते थे एवं सभी के प्रति बड़े कृपालु थे। वे गुणग्राही और दूसरों के दोष ना देखने वाले थे। प्रभु उन्हें भी गोद में लेकर क्रंदन करने लगे। वासुदेव दत्त भगवान के चरण पकड़कर रोने लगे। औरों का तो कहना ही क्या, शुष्क काष्ठ पाषाण आदि भी रो रहे थे। प्रभु ने वासुदेव दत्त के लिए कहा, मेरा यह शरीर वासुदेव दत्त का ही है। ये मुझे जहाँ भेजे मैं वहाँ बिक जाता हूँ। इनके शरीर की हवा भी जिसे लग जाए, कृष्ण सदैव ही उनकी रक्षा करते हैं। वासुदेव दत्त के प्रति प्रभु की ऐसी कृपा सुनकर वैष्णवगण आनंद में हरिध्वनि करने लगे। इस प्रकार आनंद के साथ महाप्रभु श्रीवास के घर में रहे। श्रीवास एवं रामाई दोनों प्रभु का गुणगान किया करते थे और वैकुंठ श्रीवास और रामाई, ठीक है, और वैकुंठ के राजा प्रेम में विह्वल होकर नृत्य किया करते थे। संकीर्तन, भागवत पाठ और अपने व्यवहार द्वारा श्रीवास महाप्रभु को अत्यधिक सुख दिया करते थे।
श्रीनिवास के घर पर ही सबसे पहले महाप्रभु का प्रकाश हुआ था। एक दिन महाप्रभु एकांत में श्रीवास पंडित से कहने लगे, मैं देखता हूँ तुम कहीं नहीं जाते, इतने बड़े परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? श्रीवास पंडित बोले, मेरे कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, जिसके भाग्य में जो है वही उसे मिलेगा। प्रभु बोले, तो तुम संन्यास ले लो। श्रीवास बोले, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। प्रभु बोले, संन्यास नहीं लोगे, भिक्षा नहीं करोगे, फिर परिवार को कैसे पालोगे? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। श्रीवास पंडित ने हाथों से 3 तालियां बजाई और कहा, 1 2 3। प्रभु बोले, तालियां क्यों बजाई, इसका क्या अर्थ है? श्रीवास बोले, 3 उपवास करने के बाद भी आहार ना मिला तो मैं गले में घड़ा बांधकर गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री सच्चिनंदन हुंकार करके बोले, क्या कहा? तुम्हें अन्न का उपवास करना पड़ेगा। एक बार के लिए हो सकता है लक्ष्मी को भिक्षा करनी पड़े, पर तुम्हारे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। मैंने स्वयं गीता में क्या कहा है, क्या तुम भूल गए? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा चिंतन करता है उन्हें अपने आप सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि मेरे दास को ना ही ये चाहिए ना ही वो मांगता है। मेरा सुदर्शन चक्र सदा सर्वदा उनकी रक्षा करता है। मेरे दास का भी कोई स्मरण भी कर ले तो मैं उनका भी पालन पोषण करता हूँ। हे श्रीनिवास, तुम सुखपूर्वक घर में बैठो, तुम्हारे द्वार पर अपने आप ही सब कुछ आएगा। प्रभु आगे बोले, अद्वैत और तुमको मैं ये वरदान देता हूँ कि तुम दोनों का शरीर जराग्रस्त नहीं होगा। रमाई पंडित को प्रभु बोले, तुम ईश्वर बुद्धि से अपने बड़े भाई की सेवा करना। दोनों ही भाई पूर्ण काम हो गए। इस प्रकार आनंद से महाप्रभु कुछ दिन श्रीवास ईश्वर बुद्धि से मतलब श्रीवास के लिए कहा उन्होंने, है ना? जी दीदी। इस प्रकार आनंद से महाप्रभु कुछ दिन श्रीवास के मंदिर में रहे और वहां से प्रभु पाणीहाटी में राघव पंडित के घर पहुंचे। अपने प्राणनाथ गौरचंद्र को देखकर श्री राघव पंडित उनके चरण पकड़कर क्रंदन करने लगे। प्रभु ने भी राघव पंडित को गोद में उठा लिया और प्रेमानंद के जल में उनको भी सिंचित कर दिया। राघव पंडित समझ ही नहीं पा रहे थे कि प्रभु के स्वागत की कौन सी विधि अपनाएं। प्रभु ने उनके प्रति शुभ दृष्टिपात कर कहा, राघव को देखकर प्रभु ने उनके प्रति शुभ दृष्टिपात कर कहा, राघव को देखकर राघव के घर आकर मैं सब दुख भूल गया हूँ। गंगा स्नान के कारण जो स्निग्धता एवं तृप्ति मिलती है, राघव के घर आकर मुझे वैसा ही सुख मिल रहा है। प्रभु हंसकर बोले, कृष्ण के लिए रंधन करो। राघव पंडित ने भी अति उत्साह के साथ बहुत व्यंजन बनाए। प्रभु भी नित्यानंद एवं अन्य भक्तों के साथ भोजन के लिए आए। प्रभु ने पंडित द्वारा बनाए गए विभिन्न शाकों की प्रशंसा की। यह सुनकर कि प्रभु राघव पंडित के घर पर हैं, गदाधर दास भी शीघ्र दौड़कर आ गए। प्रभु ने उन्हें देखकर अपने चरण उनके मस्तक पर रख लिए। पुरंदर पंडित परमेश्वरी दास द्वारा सेवित गौरांग महाप्रभु के श्री विग्रह में गौरचंद्र का प्रकाश था। दोनों भी दौड़कर आए और प्रभु को देख प्रेम में रोने लगे। उसी क्षण रघुनाथ वैद्य भी आ पहुंचे। इस प्रकार आसपास जितने भी वैष्णव थे सभी प्रभु से मिले। पाणीहाटी में भी परम आनंद का विस्तार हुआ। एकांत में महाप्रभु ने राघव पंडित को कुछ गोपनीय बात भी बताई कि नित्यानंद को छोड़कर दूसरा मेरा और कोई नहीं है। मुझ में और नित्यानंद में कोई भेद नहीं। ये जो मुझसे करवाते हैं वही मैं करता हूँ। महायोगेश्वर के लिए भी जो दुर्लभ है वह नित्यानंद की कृपा से सहज में ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अतः भगवान समझकर सावधानी से उनकी सेवा करना। मकर ध्वज को महाप्रभु ने कहा, तुम श्री राघवानंद की सेवा करना। उनके प्रति जो तुम्हारी प्रीति है वह वास्तव में मेरे प्रति ही है, यह तुम निश्चित ही जान लो। इस प्रकार पाणीहाटी गांव को धन्य कर महाप्रभु वराहनगर में एक ब्राह्मण के घर पधारे। प्रभु को देखकर ब्राह्मण भागवत पढ़ने लगे। यह सुन प्रभु बोलो बोलो कहकर निरंतर हुंकार और गर्जन करने लगे। विप्र परम आनंद से पढ़ रहे थे और महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। इस प्रकार रात के 3 प्रहर तक भागवत सुन महाप्रभु नृत्य करते रहे। बाह्य बोध होने पर सच्चिनंदन ने उनका आलिंगन किया और कहा, ऐसा पाठ मैंने पहले नहीं सुना, इस कारण तुम्हारा नाम है भागवताचार्य। यह सुन सभी ने महान हरिध्वनि की। इस तरह से गंगा तट पर स्थित प्रत्येक गांव में प्रभु भक्तों के घर ठहरे। अब प्रभु वहां से नीलाचल आ गए। संपूर्ण नीलाचल में ध्वनि गूंज उठी, सन्यासी शिरोमणि प्रभु फिर आए हैं।
यह सुन सार्वभौम आदि सभी पार्षदगण तत्क्षण वहां पहुंच गए। काशी मिश्र के घर प्रभु नित्य गीत एवं आनंद आवेश का प्रकाश कर रहे थे। कभी जगन्नाथ जी के सामने, कभी काशी मिश्र के मंदिर में, तो कभी सिंधु तट पर प्रभु नृत्य करते। इस प्रकार निरंतर ही प्रभु प्रेम विलास में रत रहते। पाणी शंख बजते ही प्रभु उठ जाते और कपाट खुलने पर जगन्नाथ जी के दर्शन करते। उस समय जो उनकी दशा होती थी वह अकथनीय होती थी, मानो गंगा की धाराएं बह रही हों। जिस दिशा की ओर प्रभु जाते सब लोग वहीं हरि हरि कीर्तन करने लगते। राजा प्रताप रुद्र को जैसे ही पता चला कि महाप्रभु नीलाचल में हैं, वे तुरंत कटक छोड़ पुरी आ गए। प्रभु को देखने के लिए वे प्रतीक्षा करते, पर प्रभु उन्हें कभी दर्शन नहीं देते थे। राजा ने सार्वभौम आदि सबसे दर्शन के लिए प्रार्थना की। सन्यासी के लिए राज दर्शन, स्त्री दर्शन एवं संभाषण निषिद्ध है। राजा से प्रार्थी लोग अपनी कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए मिलना चाहते थे। महाप्रभु जगत में वैध विचार प्रतिष्ठित करने के लिए भोग भोग्या स्त्रियों के दर्शन एवं राजा से अनुग्रह प्रार्थना करने के लिए राजा के दर्शन या उनके साथ आलाप परिचय आदि नहीं करते थे। इस कारण कोई भी भक्त उत्कल सम्राट को श्री महाप्रभु के समक्ष लाने का साहस नहीं कर पाते थे, बड़ी ही आशंका किया करते थे। राजा की आरती देख सभी भक्तगणों ने निश्चय किया कि जब महाप्रभु कीर्तन में नृत्य करते हैं तो उन्हें बाहरी सुधबुद्ध नहीं होती। उसी समय राजा छिपकर महाप्रभु के दर्शन कर लेंगे। अब एक दिन महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे तो राजा ने ओट में वह अद्भुत नृत्य देखा। नेत्रों से अविरल धाराएं बह रही थी। क्षण क्षण में कंप, स्वेद, पुलक, वैवर्ण्य भाव दिख रहे थे। प्रभु ऐसी पछाड़ खाते कि देखने वाले डर जाते। ऐसे हुंकार और गर्जन कर रहे थे कि प्रताप रुद्र को अपने कान पकड़ने पड़े। दोनों भुजाओं को उठाए निरंतर हरि बोलो कह रहे थे। कुछ क्षण बाद महाप्रभु बाह्य आवेश आने पर बैठ गए। राजा भी चुपचाप वापस चले गए। केवल एक बात राजा के मन में उभर रही थी कि निर्वधि नृत्य करने के कारण उनके श्रीमुख से लाट टपकती है। धूल और नासिका की प्रेम धार से संपूर्ण श्री अंग व्याप्त है। इन सब कृष्ण भावों को ना समझने के कारण उनके मन में कुछ संदेह हुआ, पर किसी से कुछ न कहकर अपने भवन में जाकर सो गए। स्वप्न में क्या देखते हैं कि स्वयं श्री जगन्नाथ जी अवतरित होकर सन्यासी वेश में नृत्य कर रहे हैं। अंग धूल दूषित हैं, नेत्रों से गंगा की धाराएं बह रही हैं, श्रीमुख से लार आ रही है, नासिका से निरंतर जल बहकर श्री अंग को भिगोए दे रहा है। स्वप्न में ही राजा सोचने लगे ये कैसी लीला है, समझ नहीं आ रहा। स्वप्न में ही उनके चरण स्पर्श करने गए तो जगन्नाथ जी बोले, यह तो उचित नहीं राजन। तुम्हारा सारा अंग उत्तम कर्पूर, कस्तूरी गंध, चंदन और कुमकुम से लेपित है, और मुझे देखो मेरा शरीर धूल और लाला युक्त है। मुझे स्पर्श करना उचित है क्या? मेरा नृत्य देखकर, मेरे अंगों में धूल और लाला देखकर तुम्हें घृणा हुई। तुम तो महाराज हो, मुझे स्पर्श करना उचित है क्या? इतना कहकर दया में हंसने लगे। उसी क्षण राजा ने देखा सिंहासन पर स्वयं चैतन्य गोसाई बैठे हैं। कुछ क्षण के पश्चात राजा जागृत होकर क्रंदन करने लगे, मैं महाअपराधी हूँ, पापी दुराचारी हूँ। मैं जान नहीं पाया कि चैतन्य ईश्वर के अवतार हैं। प्रभु मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए, मुझे अपना दास बनाकर कृपा करिए। राजा जान गए कि जगन्नाथ जी एवं चैतन्य गोसाई एक ही हैं। उनमें महाप्रभु के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई, पर कोई भी उन्हें दर्शन कराने में सक्षम नहीं था। एक दिन की बात है, प्रभु अपने परिकरों साथ एक बगीचे में बैठे थे। एक राजन ने वहां जाकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। पुलक, अश्रु, कंप से युक्त राजा वही मूर्छित हो गया। विष्णु भक्ति के चिन्ह राजा के अंग में देखकर प्रभु ने श्री हस्त देकर उनको उठ जाने के लिए कहा। भगवान के कर कमल के स्पर्श से राजा की मूर्छा दूर हुई। राजा प्रभु के चरण पकड़ क्रंदन करते हुए प्रार्थना करने लगा, हे कृपा सिंधु, हे दीन बंधु, श्री कृष्ण चैतन्य, हे सर्वदेव वंद्य रमाकांत, हे परम कोमल गुणधाम, रक्षा कीजिए। हे नाथ कृपा कर मुझे ना छोड़िए। राजा की दैन्योक्ति से प्रसन्न प्रभु ने कृपा कर कहा, तुम्हें कृष्ण भक्ति हो जाए, निरंतर कृष्ण संकीर्तन करो, विष्णु का सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे सार्वभौम एवं राय रामानंद के लिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे एक आदेश का पालन करना है। वो ये कि तुम मुझे कभी भी प्रचारित नहीं करोगे। अगर ऐसा किया तो मैं सचमुच इस स्थान को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा।
यह कहकर प्रभु ने उन्हें अपने गले की माला प्रदान करके संतुष्ट चित्त से विदा किया। राजा प्रताप रुद्र भी प्रभु को देख पूर्ण काम होकर उनका ही चिंतन करने लगे। प्रभु के साथ प्रताप रुद्र के साक्षात्कार की कथा प्रेम धन को प्रदान करने वाली है। प्रभु के जितने भी अनुचर नीलाचल में जन्मे थे वे अपने अपने प्राणेश्वर को पहचान चुके थे। इस प्रकार प्रभु श्री प्रद्युम्न मिश्र, परमानंद महापात्र महाशय, काशी मिश्र सभी के साथ मिलकर संकीर्तन करते हुए मग्न रहते थे। इधर परम उद्यान एवं महाज्योतिर्धाम नित्यानंद प्रभु पूरे नीलाचल में भ्रमण करते, सदैव कृष्ण नाम का जप करते। जैसी रतिमती लक्ष्मण जी की भगवान राम के प्रति थी, वैसे ही नित्यानंद प्रभु की श्री चैतन्य के लिए थी। एक दिन गौरहरि नित्यानंद प्रभु को बोले, मैंने प्रतिज्ञा की है जितने भी मूर्ख, नीच एवं दरिद्र हैं सबको प्रेम सुख में प्रवाहित करूंगा। यदि तुम सभी उद्यम भावों को परित्याग कर मौन बनकर रहोगे तो इन सबका कल्याण कैसे होगा? तुम तो भक्ति रस के प्रदाता हो। यदि तुम ही संवरण कर लोगे तो बताओ तुम किस कारण से अवतरित हुए हो। तुम शीघ्र गौड़ देश जाओ और जितने भी दुखित जन हैं सबको भक्ति देकर उनका कल्याण करो। आज्ञा मिलते ही उसी क्षण नित्यानंद प्रभु अपने गणों सहित चले। रामदास महाशय, गदाधर दास, भक्ति रस में रघुनाथ वैद्य ओझा, कृष्णदास पंडित, परमेश्वरी दास, पुरंदर पंडित सभी उत्साहितों के साथ चल दिए। नित्यानंद प्रभु ने मार्ग में सभी को प्रेममय बना दिया। किसी किसी के शरीर में अंतहीन भावों का उदय हो गया। सबसे पहले वैष्णवाग्रण्य रामदास के शरीर में गोपाल का प्रकाशन हुआ। रामदास त्रिभंगाकृति रूप धारण कर 3 प्रहर तक भारी सुदबुद भूले रहे। गदाधर दास में राधे का भाव प्रकट हुआ तो दही कौन खरीदेगा कहकर खिलखिलाकर हंसने लगे। महामती वैद्य रघुनाथ उपाध्याय मूर्तिमती रेवती जैसे हो गए। कृष्णदास, परमेश्वरी दास दोनों गोपाल भाव में हई हई करने लगे। पुरंदर पंडित पेड़ पर चढ़ गए, मैं अंगद हूँ ऐसा कहकर पेड़ से छलांग लगा गए। इस प्रकार मार्ग में इन भावों से चलते हुए सभी रास्ता भूल गए। पूछने पर पता चला कि काफी आगे आ गए हैं। फिर वापस चले तो समझ में आया कि दिशा ही बदल गई। किसी को भी अपने शरीर की सुध-बुध नहीं थी तो मार्ग किसे याद रहता। परानंद सुख के कारण भूख, प्यास, दुख जितने भी देह धर्म हैं किसी में भी शेष नहीं थे। इस प्रकार चलते चलते सभी पानीहाटी ग्राम में आ गए। श्री मकर राघव पंडित यहाँ से कल बोलेंगे। सुधा कितना बचा है? हाँ जी, और इतना ही है दीदी। ठीक है, कल करेंगे दीदी। इतना ही बचा है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो पानीहाटी उत्सव। फिर कल ये जाएंगे राघव पंडित के यहाँ और उनकी बहन वहाँ पे भगवान के लिए प्रसाद। आज भी जगन्नाथ जी में वहाँ से राघव पंडित की झाली जाती है। कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण। भजन। हरे कृष्णा दीदी का प्रणाम। आज मदन मोहिनी दीदी करेंगी दीदी। गाओ एक दो बार हाँ, होली भी गवाना विनीता। गाओ मदन मोहिनी। किसको दीदी? होली गीत भी गवाना। ठीक है दीदी, मैं भी गाऊंगी एक होली। हाँ विनीता, नोट कर लो, नोट कर लो विनीता। गाओ मदन मोहन दास। श्री रसाध्याचार्य, श्री भागवताचार्य, श्री दीदी जी के चरणों में असंख्य असंख्य कोटि धन अर्पण करती हूँ। श्री भक्ति विनोद ठाकुर पूजा, अनंत कोटि वैष्णव वृंद पूजा, समागत समस्त रूपानु गुरु परंपरा की जय तथा यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वृंद को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार है। बरसुपुर खबरदार, बरसुपुर खबरदार, आम्ही बरसुपुर खबरदार। सुरभी कुंजते नामेर हात फुलेचे खोदले पाय, सुरभी कुंजते नामेर हात फुलेचे खोदले पाय। बर मजर कथाताय, बर मजर कथाताय। शतमुन सोते नाचे हाते पे बिकाय। जत भक्त वृंद बसी, जत भक्त वृंद बसी। अद्भुकारी देखे नाम बेचे दर कशी। जदि नाम की नबे भाई, जदि नाम की नबे भाई। আমার সঙ্গে চলো মহাজনের কাছে যায়, আমার সঙ্গে চলো মহাজনের কাছে যায়।
तुम्ही किनवे कृष्ण नाम, तुम्ही किनवे कृष्ण नाम. दस्तुरी लैव आम्ही पूर्ण हवे काम. बर दयाल नित्यानंद, बर दयाल नित्यानंद. श्रद्धा मात्र लई देन परम आनंद. ऊपर देख ले चक्षु जैल, ऊपर देख ले चक्षु जैल. गौर बल निपर देन सकल संबल. देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा, देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा. जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा. जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा. आम्ही झाडे माया जाल, आम्ही झाडे माया जाल. गृह खाके बने खाके ना खाके जंजाल. आर नायको कलीर भय, आर नायको कलीर भय. आचंडाल देन नाम निताय दयामय. भक्ति विनोद दासी काय, ओ भक्ति विनोद दासी काय. निताय चांद चरण बिना आर नहीं आश्रय. निताय 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 है. निताय 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 निताय. আমার গৌর 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 है. আমার গৌর 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 है. बड़े सुखेर खबर गाय, আমি बड़े सुखेर खबर गाय. সুরবীর কুঞ্জতে নামের হাট খুলেছে খোঁজ নিতাই. সুরবীর কুঞ্জতে নামের হাট খুলেছে খোঁজ নিতাই. धन्यवाद करना. बोल दो अर्थ. जी मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी सभी को आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि बड़े सुख का समाचार सभी को सुना रहा हूँ कि स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु ने सूर्य कुंज में नाम का बाजार खोल दिया है. उससे भी अधिक आनंद की बात तो यह है कि वे केवल मात्र श्रद्धा रूपी मूल्य को लेकर नाम को बेच रहे हैं. जितने भी भक्त वृंद आते हैं उनमें से वे अधिकारी देखकर दाम बढ़ाते हुए नाम बेच रहे हैं. हे भाई, यदि नाम खरीदने की इच्छा है तो मेरे साथ चलो, तुम्हें महाजन के पास ले जाऊं. यदि तुम कृष्ण नाम खरीदना चाहते हो तो उसमें दस्तूरी लूंगा, मतलब कमीशन लूंगा, जिससे कि मेरी अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी, अर्थात मेरा भी उद्धार हो जाएगा. श्री नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु हैं. केवल श्रद्धा लेकर ही परम आनंदमय प्रेम को प्रदान करते हैं. यदि वे किसी की आंखों से एक बार भी अश्रु बहते हुए देख लेते हैं तो गौर कहकर संपूर्ण प्रेम धन उसे प्रदान कर देते हैं. वे जाति धन विद्या का बल पौरुष इत्यादि की उपेक्षा नहीं करके शुद्ध रूप से कृष्ण विषयक शिक्षा प्रदान ही करते हैं, जिससे माया रूपी जाल ही डूब चला जाता है. फिर कोई घर में रहे अथवा वन में रहे, उसे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती. यहाँ तक कि कली का भी भय उन्हें नहीं रहता. जो नित्यानंद प्रभु जी चांडाल अर्थात चंडाल सहित सभी को नाम प्रदान करके उनका उद्धार करते हैं. तो ऐसे दयामय श्री नित्यानंद प्रभु के चरण बिना मेरा दूसरा और कोई आश्रय नहीं है. जय नित्यानंद. ठीक है, ठीक है. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.